हो गया, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं हम लोग? पेरियोडिसिटी, मतलब पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, या फिर इसी को बोल देते हैं पेरियोडिसिटी। 4 ही कैरेक्टर पढ़ने रहते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ कुछ चीजें जानने होते हैं, जैसे अपने को जानने हैं कि डेबो राइनर का ट्रायड लॉ क्या था, उसके बाद अपने को जानने होते न्यूलैंड को ऑक्टेट लॉ, ठीक है, अपन ने पढ़ रखे हैं। उसके बाद इतने सारे क्वेश्चन किए थे, तो ये सारे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उसको अपन क्या कर लिए, कवर कर लिए। हमको आज पढ़ने हैं क्या चीज, ये सारे कैरेक्टर। IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर, और जो 100 से क्या हो, ज्यादा हो, 100 से क्या हो, ज्यादा हो। क्लियर ना? जैसे क्या था कि अब इधर जो भी डिस्कवर होगा, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे, सपोज अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मान के चलो कितना हो गया, 109 हो गया, ठीक है, उसका क्या नाम होगा, उसका नोमेनक्लेचर में उसका हम नाम क्या लेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं अपने को क्या करना है, कुछ अपने को नाम जैसे याद रखने, जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर जब करोगे, ऑर्गेनिक IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे, तो नंबर ऑफ कार्बन, जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये नंबर ऑफ कार्बन हो गए। तो वैसे ही नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो उसके लिए नाम हम लोग क्या लिख देते हैं, मेथ। नंबर ऑफ कार्बन अगर चैन में 2 है तो उसके लिए लिख देते हैं क्या, एथ। कुछ इस टाइप से होता है, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन ये तो एलिमेंट है, तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, तो एकदम से याद रखना, इसका नोमेनक्लेचर के लिए अपने को थोड़ा अलग रूल फॉलो करने होते हैं। वो रूल क्या है, तो देखो, डिजिट, यहां पे क्या लिख देता हूं मैं, डिजिट, यहां पे गिवन है। अगर डिजिट क्या हो सर, 1 हो, आई एम सॉरी 0 हो, क्या हो, 0, तो उसका जो रूट नेम है ना, उसका नाम क्या होगा, उसका रूट नेम इसका 0 के लिए क्या बोलेंगे, पढ़ो, NIL, क्या बोलेंगे, NIL, नील। जहां कहीं भी आप 0 देखोगे क्या बोलोगे, नील। 0 देखोगे क्या बोलोगे, नील। अच्छा, अगर आप 1 देख लोगे तो क्या बोलोगे, बोलो अन, क्या बोलेंगे, अन। अगर आपने 2 देखा तो क्या बोलेंगे, बाई। अगर आपने क्या देखा, 3, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई। एक बार मेरे साथ बोलो, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, हे भगवान, बुढ़ापा, हाँ, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 2 के लिए बाई, याद रहेगा, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई। जैसे बोलते हैं ना, 2 जन बाई, यू नो बाई, बाई 2 बाई लेके फंसना नहीं है अपने को, ठीक है, एक बाई। तो 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 इन। ओके, चलो अब मान के चलो अपने को नोमेनक्लेचर करने हैं। कहीं पे भी अगर सपोज क्या आया, 101 लिखा हुआ है, 101, बोलो 1 के लिए अपन क्या बोलते हैं, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, लिखूं क्या मैं, अन, मैंने लिखा अन, ओके। 0 के लिए नील, क्या हो गया ये, नील, अन नील, ठीक है। उसके बाद फिर 1 के लिए क्या होगा, अन, क्या होगा, अन नील अन। अब लास्ट में लगा देंगे माय डियर IUM, तो इसका ओवरऑल नेम क्या हुआ, अन नील अन नियम, अन नील अन इयम। आता है समझ में? इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे अपन, देखो, तो 0 के लिए क्या बोलते हैं, 0 के लिए n, हाँ बोला ना जी, 1, आई एम सॉरी, 1 के लिए क्या बोलेंगे, u, उसके बाद 0 के लिए n, उसके बाद फिर से 1 के लिए u, तो ओवरऑल इसका होगा UNU। अब मान के चलो अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ कितने नंबर में, 125 नंबर में, तो बोलो इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो, हेल्प करो, वेरी गुड, अन। 2 के लिए बाई, 2 जन बाई, अन बाई। 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट, अन बाई पेंट, और बोला ना जी, अन बाई पेंट। लास्ट में लगा देंगे IUM, तो ओवरऑल क्या हुआ, अन बाई पेंट इयम हुआ। आता है समझ में? अच्छा, इसका शॉर्टकट में नाम क्या होगा, बोलो, UN के लिए क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बोलो,
उसके बाद बाई के लिए बी, उसके बाद पेंट के लिए पढ़ो इधर कहाँ है P, पेंट के लिए P। तो ये कौन से नंबर का हो गया 105। मतलब 105 में जो एलिमेंट डिस्कवर किया जाएगा उसका नाम क्या होगा, ये होगा अनबाइपेंटियम। ओके, और उसका नाम क्या होगा UBP। कितने नंबर का 105 का। तो यहाँ पे देख लो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। कौन कौन से हैं ये देखो, ये कौन सा है 101, नाम क्या होगा अनिल अन ईएम, ओवरऑल नाम क्या हुआ UNU, लिख लोगे, वेरी गुड। अब अगर 102 है तो क्या बोलो, क्या बोलोगे अनिल बाई ईएम, क्लियर, क्या ईएम क्या होगा UUB। अरे कैसे UUB, UNB, गलत है ना। 1 के लिए अपन क्या बोलते हैं, बोलो 1 के लिए U, ठीक है, उसके बाद 0 के लिए N, उसके बाद 2 के लिए B, तो ये होगा, ये थोड़ी होगा UNB, लिख लोगे आराम से। एक बार जल्दी से मेरे को बताओ, फिर इसका बोलो, इसका 106 का बोलो क्या होगा अनिल हेग्स, अनिल हेग्स ईएम, और इसका शॉर्ट नेम क्या होगा बोलो UN6 का H। एकदम इजी है, गुड। आगे चले, चलो अब सबसे अच्छा इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट। बहुत ध्यान से समझना, इस टॉपिक को बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं। ये क्या है, ये सील्डिंग इफेक्ट। व्हाट इज सील्डिंग इफेक्ट पूछा जाता है, सील्डिंग इफेक्ट क्या है, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। पढ़ लो एक बार डेफिनेशन क्या है। इन क्या लिखा है ये, मच इलेक्ट्रॉन्स एटम द वैलेंस शेल electron attract by nucleus and repel by electrons of inner shell decrease in force of attraction exerted by the nucleus on valence electron due to the presence of electrons in inner shell is called screening effect। सर क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, अपन यहां से अच्छे से समझते हैं। चलो कौन सा परफेक्ट है, ये परफेक्ट है क्या, सही है, इसमें ठीक आ रहा है। चलो अपन क्या समझने जा रहे हैं, हम लोग समझने जा रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस, अरे कलर इसका ठीक है बाबा, ये लो, ये क्या है, हे भगवान, ये लो, ये न्यूक्लियस, ओके, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, और एक आउटर सेल ले लेते हैं सर, ये हो गया सेल नंबर लास्ट, ठीक है। लास्ट वाले सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। इस सेल को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट सेल। और अंदर वाले को एंटी पेनल्टीमेट सेल। याद रखना छोटी छोटी बातें। इस वाले को क्या बोलते हैं, एन। इसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं, n-1। इसको क्या बोलते हैं, n-2। इसको क्या बोलते हैं, n-3। आता है समझ में, ये सेल। अब सोचो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, ढकने की क्षमता, ढकने की क्षमता। सील्ड करना या फिर क्या कर देना, ढक देना, ठीक है। तो पहले इसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल। प्लीज इसको समझना बहुत ध्यान से, हाँ बोलो एकदम अच्छे से। कि टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं सर, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। इतने तो अपने पास क्या है, टोटल ऑर्बिटल्स हैं। डन ना। क्या होते हैं, ऐसे ही एक्सिस होते हैं। जैसे ये हो गया एक एक्सिस, छोटा बनो ना यार, ये थोड़ा छोटा बनो। ये हो गया एक एक्सिस, ये दो एक्सिस, ठीक है, 3 एक्सिस है ऐसा। वैसे ही पी का 1 2 और ये बन गया 3 एक्सिस। डी का 1 2 3 3 एक्सिस। एफ का भी 1 2 और ये 3, इतने सारे एक्सिस हैं, ठीक है, इतने सारे क्या है, एक्सिस हैं। एस का जो स्ट्रक्चर होगा,
जो एस ऑर्बिटल होता है ना, उसका स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, कुछ इस टाइप से। एस ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ऐसा नॉन डायरेक्शनल एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप। क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप या फिर गोलाकार। गोलाकार है ना, हाँ बोला ना जी, गोलाकार है या फिर स्फेरिकल है। एस का स्ट्रक्चर कैसा, गोलाकार या फिर स्फेरिकल। आप लोग को तो स्फेरिकल याद रखने हैं। पी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे डंबल जैसा। देखिए डंबल कैसा होता है, ऐसे होता है डंबल, ठीक है। कैसा होता है सर, ऐसा। ये देखो, ये कुछ इस टाइप से, ये डंबल शेप में, ये डंबल शेप। ये किसका स्ट्रक्चर है, पी का, डंबल शेप में। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डंबल शेप। डंबल, हाँ स्पेलिंग लगा हुआ, डंबल शेप स्ट्रक्चर, डंबल शेप स्ट्रक्चर। बी का जो स्ट्रक्चर होता है डबल डंबल शेप, एक यहाँ पे तो सेकंड यहाँ पे, ये डबल डंबल शेप, हाँ बोलो। और जो एफ का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा, ये एफ का स्ट्रक्चर है। इसका बोलो स्फेरिकल, पी का बोलो डंबल शेप, बी का डबल डंबल शेप, और इसका क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कैसा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्लियर ना। अब देखो होता क्या चीज है, बहुत अच्छे समझ। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 और सेल नंबर 5। मान के चलते हैं यहां कहीं पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये लो, यहां कहीं पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, हाँ बोला ना जी। यहां कहीं पे कौन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। उसके पहले पढ़ने होते हैं अपने को क्या चीज, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट, ठीक है। जेड इफेक्ट क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण। मैं हिंदी में लिख देता हूं, उसके बाद इंग्लिश में समझाऊंगा। प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज एट्रैक्शन। आता है समझ में। सबसे पहले अपने को क्या समझने होते हैं, ये सारा टॉपिक समझने के लिए क्या टॉपिक है उसको समझने के लिए हमको जेड इफेक्ट समझना होता है, या जेड इफेक्ट बोल लो। इसी जेड इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर एट्रैक्शन। कि जो न्यूक्लियस है ना, वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा अट्रैक्ट किया है। क्लियर। अब मेरे को बताना, सपोज ये क्या है, ये है, मान के चलते हैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है। नया नया दूल्हा, क्या है ये, नवा नवा दूल्हा, हाँ बोले ना जी। ये क्या है, नया नया दूल्हा बनने जा रहा है, अभी बना नहीं है, अभी बना नहीं है। क्लियर है। और यहां पे बैठी हुई एकदम सुंदर सी कन्या, सुंदर सुशील लड़की, सुंदर सुशील लड़की। 2-3 महीने बाद फिर से शादी का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं खुशी, तो हमारा भी नंबर लगेगा, तो बेटा बड़ा हो गया, बर बिहाव कर लो। तो मैं चला गया इधर शादी देखने के लिए, अरे वाह नंबर हमारा भी आ गया। अपन चले गए लड़की देखने फलानी के घर, तो क्या होगा, अच्छा यार ये तो टीचर है, ये तो गुरुजी है, बोलेगा नहीं बोलेगा। तो इधर से एक नंबर अट्रैक्शन, वाव बढ़िया। इधर कौन बैठी है बोलो, इधर कौन बैठी है, फलानी, है ना, फलानी इधर बैठी हुई है। ओ माय गॉड एकदम ब्यूटीफुल है, ऐसा लगेगा ना कि यार गुरुजी है, कितना बढ़िया है, अच्छी बात है। तो इतने टाइम से तो बढ़िया था, मतलब इसका एट्रैक्शन गजब, एट्रैक्शन तगड़ा एकदम, हाँ बोलो, बहुत भयंकर, एकदम ज्यादा एट्रैक्शन, मतलब नजर ऐसे नहीं हट रही, वाह एकदम सेट है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जरूरी थोड़ी है जहां मैं गया हूं, अब भाई दोस्तों को भी पता चलेगा, अच्छा चलो चलते हैं, ठीक है। तो एक और दोस्त आ गया, यहां पे लो, हम भी आए हैं लड़की देखने, हम भी आए हैं लड़की देखने। अब वो इधर जाके बैठ गया थोड़ा पास में, कहां पे बैठ गया, थोड़ा पास में। अभी तो इसके पास 2 ऑप्शन हो गए, अभी तो इसके पास 2 ऑप्शन हो गए, और जहां कहीं भी डबल ऑप्शन मिलेगा क्या हो जाएगा, तो अच्छा ये नहीं ये ठीक है, अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन जो पास में है उधर
अच्छा ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो इधर पहले अट्रैक्शन ज्यादा था, हाँ बोलो, लेकिन इसके आने से अट्रैक्शन किधर बढ़ गया, इधर ज्यादा बढ़ गया। किसके आने से? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से, एक्स्ट्रा मेरे दोस्त के आने से। वैसे ही क्या होगा, अब उसकी भी खुशी किसी और से देखी नहीं गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे फिर एक दोस्त आ गया, अरे अपन भी चलते हैं, हमारा भी नंबर आना चाहिए। तीसरा दोस्त पहुंच गया इधर, तो फिर तो यार उसके पास तीन तीन ऑप्शन हो गए। सोचो, ये वैसे हो रहा है ऐसा, आजकल के डेट में ऐसा हो रहा है। तो क्या हुआ, पहले अट्रैक्शन इसका इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत बेहतरीन था, ज्यादा अट्रैक्शन था। इसके आने से अट्रैक्शन इधर हुआ, इसके आने से अट्रैक्शन इधर हुआ। तो हो क्या रहा है, ओवरऑल ये हुआ, जितना ज्यादा इनर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मतलब अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, बट जा रहा है। तो इस भाई साहब से अट्रैक्शन थोड़ा क्या हो जा रहा है, लेस, थोड़ा क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। आता है समझ में, कम हो जा रहा है। तो होता क्या चीज है कि देखो, अब जैसे ही ये जो न्यूक्लियस है, जैसे ही ये जो न्यूक्लियस है इससे थोड़ा अट्रैक्शन दिखाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा पास आना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास आना चाहेगा। लेकिन यार यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या चीज है, जेड इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ जब ये इलेक्ट्रॉन पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। ये देखो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा। तो ये जो साइज है ना वो ऐसे बढ़ जाएगा, साइज ऐसे बढ़ जाएगा। तो जो साइज छोटा हो रहा था स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐसे साइज क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो सब जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में क्या हो जाता है, इस एक क्या हो जाता है, रिपल्सन। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इससे इन दोनों का जो अट्रैक्शन है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। आता है समझ में। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका अट्रैक्शन इनर सेल में रखे हुए इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम। किसके कारण हुआ, इन भाई साहब इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे अपन, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट की स्क्रीन कर देना, स्क्रीन कर देना, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। सील्डिंग इफेक्ट होता है ढकने का क्षमता या फिर सील्ड करने का क्षमता, ठीक है, समझना है अच्छे से। मान के चलो, मान के चलो ये घर है खुशी का, ये घर है किसका, खुशी का घर है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे खुशी खड़ी हुई है, ये लो एस, ये खुशी है, ठीक है, ये क्या है, खुशी। इधर से चोर लोग गए, चोर उचक्के लोग, ये लो, इधर से चोरी करने के लिए गए चोर लोग, ये लो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर खुशी का पावर ऐसा है कि इस पूरे को क्या कर देता है, घर के पूरा ऐसे सील्ड कर देता है, ऐसा, ये लो, घर को पूरा ऐसे सील्ड करेगा ऐसा। तो क्या ये चोर का मजाल है क्या कि ये चोरी करने यहां से जा पाएगा, यहां से जा पाएगा, यहां से जा पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या किया है, खुशी ने इसको चारों तरफ से क्या कर दिया है, सील्ड कर दिया है। तो ये चोर, यहाँ पे जो चोर हैं और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। जितना अच्छा सील्डिंग इफेक्ट, अट्रैक्शन उतना ही कम। हाँ बोलो, जितना अच्छा सील्डिंग इफेक्ट, अट्रैक्शन उतना ही कम, याद रखना। वैसे ही अगर मान के चलो ये घर है, ये घर है, और हमने काम दे दिया एफ को, किसको काम दिया, एफ ऑर्बिटल को, ये कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रक्चर को दिए, और यहां कहीं पे इलेक्ट्रॉन रखा है, ये न्यूक्लियस है। तो एफ एकदम क्या कर जाता है, ऐसे सो जाता है, ओ माय गॉड मेरे को नींद आ रहा है, मैं क्यों घर का रखवारी करूं, नहीं करेगा वो। तो क्या होगा, वो केवल यहां पे बैठा हुआ था, केवल इतने पे, तो ये इलेक्ट्रॉन फटाक से इधर से चोरी करेगा, इधर से चोरी करेगा, इधर से चोरी करेगा, और इधर से चारों तरफ से चोरी करेगा, नहीं करेगा, किसके कारण, इस एफ का कम सील्ड करने के कारण। आता है समझ में। तो बताओ इस केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, क्लियर क्या। तो मतलब सील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा तो अट्रैक्शन कम, वेरी गुड, ठीक है। अगर यहां पे ले ले क्या एक और, सील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, सील्ड इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही कम, अट्रैक्शन उतना ही कम। तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज क्या, देखो जितना ज्यादा सील्ड
मान के चलो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पे आउटर मोस्ट पे क्या रखा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और सील्ड करने का काम किसको मिला, एफ को मिला। तो ये अच्छे से सील्ड नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा जो सील्डिंग इफेक्ट करता है एस करता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर के कारण। उसके बाद कौन करता है, पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। सबसे कम सील्डिंग इफेक्ट किसका शो होता है, एफ का। अगर कभी भी एफ को हम घर में रखेंगे कि यार अपने घर का रखवारी करना, तो ये न्यूक्लियस और इसके बीच जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट, साइज उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, साइज उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो मैं इधर कर दूं ऐसे, साइज को आता है समझ में, साइज के भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। तो मैं मान के चलूं ऐसा अगर करते, देखो मान लो मैंने एक काम दिया, सपोज ये सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ये सील्डिंग इफेक्ट करेगा। किसको हमने दे दिया, अगर सील्डिंग इफेक्ट कौन शो कर रहा है, एफ शो कर रहा है, एफ ऑर्बिटल, ठीक है, एफ ऑर्बिटल। तो फिर साइज क्या होगा, बोलो साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। गुड, साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। एकदम याद रखना, ठीक है। तो देखो इस चीज को याद रखना है। यहां से सबसे ज्यादा सील्डिंग कौन करेगा, एस, उसके बाद ई, उसके बाद बी, अरे कहां गया, उसके बाद यहां से सबसे ज्यादा पी, एस, पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। याद रखना, जब भी सील्ड करने का काम अगर एफ को मिलेगा तो साइज को छोटा कर देगा। अभी जस्ट मैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलते हैं, क्या होगा देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, इन मच इलेक्ट्रॉन एटम द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट बाय न्यूक्लियस। सर मतलब ये न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है अच्छे से, ठीक है। बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। एंड रिपल बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल, तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, इसको रिपल्सन करता है ना, रिपल भी करेगा, ठीक है। डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो भाई अगर रिपल्सन इनके बीच होगा, जैसे जेड इफेक्ट को क्या कम कर रहा था, पहले यहाँ पे सुंदर कन्या थी, यहाँ पे मैं लड़की देखने गया था, तो इनके बीच अट्रैक्शन बढ़िया था। मेरा दोस्त आ गया तो इनका और इनका अट्रैक्शन क्या हो गया, कम। तो अट्रैक्शन क्या किया, डिक्रीज। यहाँ पे फिर वो एक और दोस्त आ गया तो अट्रैक्शन इधर बढ़ गया, तो अट्रैक्शन इधर एकदम क्या हो गया, कम हो गया। तो वही तो बोल रहे, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन लग रहा था वो क्या हो गया, डिक्रीज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। आता है क्या समझ में, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, क्या होगा बोलो एक बार, क्या कर देता है, कम कर देता है। यहां से यहां का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। किसके कारण, इनर सेल पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके कारण अट्रैक्शन क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देते हैं, इसको रिपल्सन, क्या कर देते हैं, रिपल्सन। तो इस रिपल्सन के कारण इस भाई साहब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम। उसको ही अपन क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है सर, कि सील्ड करने का पावर, जितना अच्छे से सील्ड करेगा, जितना अच्छे से क्या करेगा, सील्ड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन और इसका अट्रैक्शन क्या होगा, कम। ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट होगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सील्डिंग इफेक्ट अगर सील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ, एकदम कम, तो फिर साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। आता है समझ में, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एकदम क्लियर, बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, कहां पे, इधर चलेंगे अपन, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को फिर से एकदम अच्छे समझना, ठीक है। ये चालू नहीं है क्या, मैंने चालू कर दिया था, चालू, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। क्रियुग्म प्रभाव बोलते हैं इसको, इनर्ट, एकदम बढ़िया समझना, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो कौन से ग्रुप के बारे में बताएगा, ट्रिक बोलो, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड, इसको मस्त से समझना है एकदम, ठीक है। बाल गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है। चलो समझते हैं, मैंने लिया यहां पे
मैं लेता हूं कौन कौन सा एलिमेंट मैंने ले लिया, सपोज ये बाल बाल गए इंडिया थाईलैंड, टेल्यूरियम, ठीक है, यहां तक है। बोरॉन 5, एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, इंडियम और ये टाइटेनियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का 13, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, मैंने ट्रिक बता दिए थे क्या, और इंडियम का 49 और लास्ट क्या है टेल्यूरियम का 81। ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है। अपन ट्रिक लगा के निकाल सकते हैं, मैजिक नंबर लगाओगे, क्या लगाओगे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 8, 18, 18, 32, तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब अच्छे समझते देखो, यहां पे बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2, 2s2, N2p1, ठीक है। एल्यूमिनियम का बोलो 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2, 3s2 and 3p1, कुछ ऐसा होगा 3s2 and 3p1। होता क्या चीज है अपन यहां पे नोटिस करना, देखो एल्यूमिनियम को समझो। सबसे पहले तो बोरॉन के केस में देखो कि बोरॉन ज्यादातर क्या बनाता है, BF3, BF3 बनाता है। मतलब यहां पे इसका बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है +3, इसका -1, मतलब बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। बताऊंगा कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। वैसे ही एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम भी क्या शो करेगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। लेकिन ये जो टेल्यूरियम है ये सब ज्यादातर शो करते हैं +1 ऑक्सीडेशन नंबर। क्या शो करेंगे +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब ये कैसे हुआ देखो, एल्यूमिनियम ने क्या किया एकदम अच्छे समझना, ठीक है। हम यहां पे लेते हैं 3s, ये 3s2 और यहां पे ले लिया 3p और आगे अपन जाएंगे अगर तो 3d भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है, हमारी मर्जी ले सकते हैं। समझो अच्छे से, p में कितने सर इतने, कितने ऑर्बिटल 3, d में कितने 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल इसमें, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे देखो एल्यूमिनियम के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो पेयर है, ये दोनों s के इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर, और ये क्या है अनपेयर, ये क्या है अनपेयर। मतलब एल्यूमिनियम के केस में अगर देखोगे तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम लेविस डॉट सिंबल बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं। मैंने सिखाया था आप लोगों को कि अगर सपोज बोरॉन का अगर आपको बनाने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, N2p1, ये बनाने हैं। तो वैलेंस शेल में कितने हैं 2 और 1 3, तो बोरॉन का क्या बनेगा, बोरॉन का कितना बनेगा, हम लोग ऐसे बांटे थे ना, मम्मी आई थी 1 2 और ये 3 ऐसे बांटे थे। तीनों के तीनों क्या है अनपेयर। मतलब अगर इसको रिएक्शन कराना है तो फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा, ऐसे फ्लोरीन से रिएक्शन कर सकता है, इधर फ्लोरीन से रिएक्शन कर सकता है, इधर फ्लोरीन से रिएक्शन करता है। BF3 बनाया क्यों, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन को हमने अनपेयर दिखाया। लेकिन माय डियर देखो ये पेयर है, हमने तो सीखा है ना जो पेयर होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है, ऐसा हमने देखा था। तो ये कुछ ऐसा है और ये ऐसा है, तो एक ही अनपेयर है, तो हाउ इज पॉसिबल कि यार 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो क्या होता है बोरॉन के केस में, बोरॉन के केस में ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट। जो हम लोग ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। लेकिन क्या होता है, एक होता है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, जैसे इस बोरॉन को कहीं से एनर्जी मिलता है, जैसे हमने कोई लाइट पास किया, एनर्जी पास किया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो पेयर का इलेक्ट्रॉन है चला जाता है यहाँ पे। कहां चला आया बोलो, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था, अब देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, कुछ ऐसे थे और पी कुछ ऐसा था, ठीक है, अच्छे से समझते रहना। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए कहां पे, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये अनपेयर होके उधर चले गए एक्साइटेड स्टेट में, हायर स्टेट में चले जाते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे और ये यहाँ आ गया, तो क्या हो गए 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ बोलो, तीनों के तीनों क्या हो गए अनपेयर। तो जब तीनों अनपेयर हो जाते हैं तभी जाके यहाँ पे फ्लोरीन आता है अपना बॉन्ड बनाने के लिए, फ्लोरीन, यहाँ पे आएगा फ्लोरीन और यहाँ पे आएगा फ्लोरीन, 3 अनपेयर, और ये बन गया बॉन्ड। किसका क्या बना टोटल, यहाँ पे BF3 बना। नहीं तो क्या बनता, केवल BF1 बनता, BF1 बनता इस केस में, क्योंकि एक अनपेयर था। लेकिन यहाँ पे कितने अनपेयर हो गए 3 अनपेयर। किस केस में 3 अनपेयर होता है बोलो,
एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है सर, जब कोई मेटल पे हम लाइट एमिट करते हैं, पास करते हैं, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चला जाता है हायर स्टेट में, ज्यादा एनर्जी वाले सेल में चला जाता है, यहाँ पे चला, तो तीनों क्या हो गए अनपेयर। अब जो अनपेयर है मतलब कैसा केस बना लिया, B1 2 3, एकदम आता है समझ में, क्लियर क्या। तो वैसे ही एल्यूमिनियम के केस में भी देखो अभी कितने अनपेयर है, 1, क्या यहाँ पे 3 जोड़ सकते हैं, क्या है, हम एल्यूमिनियम कैसे बनाते हैं, AlCl3 तो बनाते हैं ना, AlCl3 बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 एम्पियर है, तो इसके हिसाब से क्या बनना था, AlCl बनना था, हाँ बोला ना जी, लेकिन बना क्या है, AlCl3, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, बोलो ग्राउंड स्टेट, क्या है ये, ग्राउंड स्टेट। तो सर क्या होगा कि ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, गुड, क्या होगा सर, एक्साइटेड स्टेट, यहां पे फिर से क्या होगा, ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, देखो यहां पे बनेगा एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था बोलते हैं इसको, उत्तेजित उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, तो मतलब क्या हुआ सर, एक यहां पे इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहां पे कितने हैं बोलो, 2, आगे क्या हुआ फिर, ये इलेक्ट्रॉन चला गया एक यहां पे और एक यहां पे, इस केस में एल्यूमिनियम बनाएगा AlCl3, मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या अपने को देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम पे +1 और एल्यूमिनियम पे +3 भी देखने को मिलता है, हाँ बोलो। लेकिन माय डियर क्या होता है, ये जो थैलियम है ना, थैलियम, जब आप नीचे आओगे, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, जब आप नीचे आओगे तो थैलियम, थैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 81 है, 81 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पे गिवन है, ये देखो देखो इधर, ये 4s यहाँ पे, 4s यहाँ पे, ये क्या है 4s2, ये क्या है 4s2, और ठीक है रे 6s2, सेल नंबर कौन सा है 6, और इलेक्ट्रॉन जो फील हो रहा है देखो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन अपन बोल सकते हैं, ये p है, ये वाला कौन सा है p ऑर्बिटल 6p। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि अगर मैं s को ऐसे बनाऊं, मैंने क्या बनाया s को, और यहां कहीं पे p है, यहां कहीं पे क्या है p है, लेकिन उसके बीच में देखो 4f और 5d आ रहा है, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ जाते हैं, इनके बीच में आ जाते हैं, और एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, इनके बीच जो एनर्जी का गैप है, किसके किसके बीच, 6s और 6p के बीच एनर्जी का गैप क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड ना होके यहाँ पे नहीं जा पाता, इसी को बोलते हैं क्या, इनर पेयर इफेक्ट। पढ़ो डेफिनेशन पढ़ो, देखो क्या बोला है, reluctance of NH2, okay, NH2 electrons to take part in bonding due to the poor shielding effect of intervening d and f orbitals on moving down the group is known as inert pair effect। दो केस है यहाँ पे, भाग नहीं ले पाते, कहने का मतलब क्या है, देखो कि इनके बीच एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा हुआ, सेकंड जो है क्या हो जाता है, देखो मान के चलो ये मैंने लिया न्यूक्लियस, सेकंड केस क्या हो जाता है कि सर हमने लिया न्यूक्लियस, लिया सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, और ये सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5 और सेल नंबर 6। यहां कहीं पे सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहां कहीं पे सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे रखा न्यूक्लियस है, इतना जबरदस्त अट्रैक्शन था इसके बीच, क्लियर। तो होगा क्या चीज, बीच बीच में देखो यहां पे 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स है, 6s मतलब हम बोल सकते हैं ये है अपना 6s इलेक्ट्रॉन्स, यहां कहीं पे 6s इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या चीज, हम क्या जानते हैं 6s इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कुछ ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी तो जस्ट बनाए ना, तो ये न्यूक्लियस यहां पे रखे हुए न्यूक्लियस और इनके बीच अट्रैक्शन बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि हमने इस बार काम दिया डी को एफ को क्या करने का काम, सील्ड करने का काम, सील्ड करने का काम। लेकिन ये लोग सील्ड अच्छे से कर पाते हैं क्या, नहीं, सील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है यहाँ पे लेस। तो सील्डिंग इफेक्ट अगर अच्छा नहीं है तो चोरी करने वाला चोर, ठीक है,
और ये इनके बीच अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो ये जो पेयर की इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर नहीं हो पाएगा। द रीजन इज पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। देखो यहाँ पे बोला गया है, देखो रिलक्टेंस ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। क्यों? द रीजन इज पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल। जो डी और एफ ऑर्बिटल होता है उसका शिल्डिंग फिर अच्छा नहीं होता, तो अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। आता है समझ में? ऑर्बिटल और मूविंग डाउन टू द ग्रुप इज नोन एज इनर पेयर इफेक्ट। मतलब अपन क्या करेंगे, अगर डाउन टू ग्रुप ऊपर से नीचे अगर आएंगे, डाउन टू ग्रुप टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे तो साइज क्या होगा, याद रखना है, शिल्डिंग इफेक्ट के कारण लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। सही बोल रहे हो, साइज हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण इनके बीच देखो आउटर मोस्ट पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इनके बीच अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज क्या हो जाएगा, नूनी, डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। किसके कारण, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण। आगे हमारा टॉपिक आता है, यहाँ पे थोड़ा और देख लो। यहाँ पे रखा हुआ है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच क्या है, जबरदस्त टाइप का अट्रैक्शन है। क्लियर क्या? लेकिन यहाँ पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन, इनके बीच क्या है, रिपल्सन। इनके बीच क्या है, रिपल्सन। ठीक है, इनके बीच क्या है, रिपल्सन। इनके बीच क्या है, रिपल्सन। और इनके बीच क्या है, अट्रैक्शन। डन। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अच्छा, ज्यादा अट्रैक्शन कब होगा, अगर ये यहां पे काम अगर मैं डी को दे दूं तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एस को देता हूं तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एकदम बेहतरीन टॉपिक है, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में एक लाइन में अगर बोलूं तो क्या है कि साइज का डिक्रीज हो जाना। साइज का क्या हो जाना, साइज डिक्रीज। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसके कारण, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण। समझो, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जैसे आपने बोला साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या होगा, यहां पे डी ऑर्बिटल आएगा, यहां पे एफ ऑर्बिटल आएगा और आउटर मोस्ट सेल पे ऐसे ये न्यूक्लियस, ये बना पूरा न्यूक्लियस। देखो ये है, मान के चलो न्यूक्लियस, और यहाँ पे काम है किसको, डी ऑर्बिटल को। डी ब्लॉक है यहाँ पे एफ ब्लॉक है। सील्ड करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे आया हमारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ऐसा यहाँ पे आया हमारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो पहले अगर ये दोनों नहीं थे, ये दोनों नहीं थे सपोज, है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इनके बीच अट्रैक्शन कुछ भी रहा होगा, ऐसे अट्रैक्शन रहा होगा। सील्ड करने का काम किसको दे दिया अपन ने, डी को। डी को दे दिया या फिर एफ को दे दिया। क्या ये अच्छे से सील्ड कर पाता है, क्या नहीं। मतलब इनके बीच जो अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया या फिर और ज्यादा बढ़ गया। अट्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज जो पहले इतना बड़ा था, साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, कम। साइज क्या हुआ, लेस, या फिर साइज क्या हुआ, डिक्रीज। इसी साइज के डिक्रीज होने को अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो जो सीरीज है ना लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में, यहाँ पे देखो जो एलिमेंट है, जैसे ये वाला, ये लेंथेनाइट सीरीज है। यहाँ पे सील्ड करने का काम मिलता है, चूंकि एफ को मिलता है। किसको मिलता है, एफ को मिलता है। तो इसका सील्डिंग पावर क्या है, बहुत कम। सील्डिंग पावर अगर बहुत कम है तो साइज क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन क्या हो गया है, बढ़ गया है। आता है समझ में? आगे देखो, फिर इसको पढ़ो अच्छे से, ये वाला डेफिनेशन। द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। आता है समझ में? across a period. This is due to the increase in effective nucleus charge. क्यों? क्योंकि सर Z इफेक्ट क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। एकदम हाँ बोलो, गुड, ठीक है। Which pulls the orbital electrons closer to the nucleus, न्यूक्लियस के पास आ जाता है। लेकिन cause of lanthanoids contraction,
In lanthanoids, atoms and ions, the 4f orbital is filled successively from, क्या बोलेंगे इसको, सेरेनियम टू ल्यूटेशियम। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं ना वो 4f में फुलफिल होता है। अब 4f में फुलफिल हो रहे हैं तो आउटर मोस्ट पे रखे हुए जो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जो अट्रैक्शन था वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ढकने का काम किसको मिला है, एफ को, और इसका सील्ड करने का पावर क्या है, कम। तो जो साइज इतना बड़ा था वो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आता है समझ में? तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे पेरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अपन कल। मैं वैसे पढ़ा चुका हूं, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस। सबसे ज्यादा रेडियस कौन होगा बोलो, कोवेलेंट रेडियस की मेटेलिक रेडियस की वैन डर वाल्स रेडियस? वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा होगा सर, क्योंकि हीलियम जो है ना वो दूर दूर रहता है। उससे थोड़ा कम कौन होगा बोलो, मेटेलिक रेडियस। और एकदम ज्यादा कम होगा कौन, कोवेलेंट रेडियस। और सबसे कम कौन होगा बोलो, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस सबसे कम कौन होगा, आयोनिक रेडियस। छुट्टी दे दे, हाँ बोलो, नहीं दे क्या, पढ़ा दे? ठीक है चलो पढ़ा देते हैं, बढ़िया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पढ़ने के लिए अपने को मेनली इतने टाइप्स के रेडियस के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, आराम से समझा रहा मैं, एकदम एकदम चिल मार के बैठे रहो। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, क्लियर? एटॉमिक साइज को मेनली कितने टाइप से स्टडी करते हैं सर, इतने टाइप से, 4 टाइप से। कितने टाइप से स्टडी करेंगे, 4 टाइप से। सबसे फर्स्ट आयोनिक रेडियस, सेकंड कौन सा, कोवेलेंट रेडियस, थर्ड बोलो मेटेलिक रेडियस, एंड फोर्थ बोलो वैन डर वाल्स रेडियस। वेरी गुड, नाम बोलो क्या क्या है बोलो। सबसे फर्स्ट आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। सेकंड बोलो कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। थर्ड बोलो मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है, प्लीज डोंट माइंड। मेटेलिक रेडियस। और लास्ट क्या है, वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस। इतने टाइप्स के क्या होंगे सर, रेडियस होंगे। सबसे पहले समझते हैं सर आयोनिक रेडियस क्या होगा। आयोनिक रेडियस, अच्छा सबसे पहले मेरे को बता ही दो कि यार ये आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, बताओ आयंस कैसे फॉर्म होते हैं। तो अपन जानते हैं सर, जैसे मान लो अगर सोडियम है, ये भाई साहब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बना लेगा, Na+। हाँ बोला ना जी। तो सर मान के चलो हमारे पास कोई क्लोरीन था, इसने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये भाई साहब बना लिए Cl-। डन। हाँ बोला ना नहीं, अरे Cl था, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे नेगेटिव नहीं आएगा क्या, आएगा ना, गेन किया है। तो होगा क्या चीज, जितना भी कार्यक्रम जो भी हुआ आयंस के बीच, Na+ और Cl- के बीच, क्या क्या होगा देखो। अब एकदम यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियस में होता है ये प्लस, ठीक है। वैसे ही हमने क्या ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, ऐसे ओवरलैप हो जाएगा कुछ इस टाइप से। कितना ओवरलैप होगा सर, इतना, एकदम फिक्स, ना ज्यादा डिस्टेंस और ना ज्यादा पास। और बोला ना जी, एकदम फिक्स होना चाहिए, मतलब थोड़ा ओवरलैप हो जाएगा, ये लो इतने में ही रहेगा, इतने में। तो इनके और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे ही अपन क्या बोलेंगे, उसे ही बोलेंगे आयोनिक रेडियस। क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, जो आयंस है वो ओवरलैप हो जा रहे हैं, ये सोडियम का आयंस और ये किसका आयंस, क्लोरीन का। डन। तो ये दोनों क्या हुआ, ओवरलैप, देखो कितना छोटा है। ओके, ऐसे ही आते कोवेलेंट रेडियस में। कोवेलेंट रेडियस में क्या होगा, जैसे सर हमने ले लिया हाइड्रोजन और ये सेकेंड हाइड्रोजन, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं यहाँ पे ऐसे और बना लेते हैं। तो क्या हुआ, जैसे मैंने लिया यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, क्लियर क्या, अन्य तो यार ओवरलैप हुआ है क्या, नहीं, ये जस्ट क्या करते हैं, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं डिस्टेंस मेंटेन करके ऐसे, ठीक है। ये ऐसा, ये कुछ कह रहे, ये कुछ ऐसा, ठीक है। इनके भी जस्ट इनने क्या किया है,
शेयरिंग किया है, तो होगा क्या, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ का डिस्टेंस कुछ ऐसा निकालते हैं, ये थोड़ा ज्यादा है, ये कोवेलेंट रेडियस है, डन ना, इनने जस्ट शेयरिंग किया अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का। मेटेलिक रेडियस क्या होता है, मैं एक्सप्लेन किया था एक टाइम पे कि सर मान लो ये पूरा मेटल है, यहाँ पे कोई मेटल है, और मेटल कहने का मतलब सर कि हमने एक आयरन लिया, ये आयरन लिया, ये आयरन का न्यूक्लियस हुआ, और यहाँ पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन और इस पे पॉजिटिव का चार्ज, जो मेटल होते हैं ना, वो मेटल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है। जैसे यहाँ पे क्या है, इतने सारे मेटल है और ये निकाल निकाल के इलेक्ट्रॉन को इसी पे रखा है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में ये आयंस है, ये मान के चलो, ठीक है, या बंच है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे बंच है, उसके बीच में घेरा हुआ है बेचारा, ठीक है, ये आयंस ऐसा रखा हुआ है, एक केट आयन रखा हुआ है ऐसे पॉजिटिव आयन, और उसी के पास में कोई इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। तो मान के चलो मैं यहाँ पे कोई मेटल है, मेटल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ऐसा, तो इनके बीच का जो रेडियस है उसको क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या जिसको बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। ओके, लास्ट वंडर वाल्स रेडियस। वंडर वाल्स रेडियस क्या होगा सर, हीलियम का गैस ले लेते हैं, हमने क्या लिया, हीलियम का गैस, वैसे तो वो बॉन्ड और नहीं बनाता, हाँ बोलो, बॉन्ड बनाता है कि हीलियम नहीं, लेकिन हम अगर एक कंटेनर में पैक करके रख दे, एक कंटेनर में हमने क्या करके रखा, पैक करके रखा, तो क्या होगा देखो, एक हीलियम यहां कहीं पे, एक हीलियम यहां कहीं पे इतने दूर पे, सेकंड हीलियम कहां पे, इतने दूर पे, ये लोग पास पास आएंगे क्या, इन लोग बॉन्ड ही नहीं बनाते तो कहां से पास में आएंगे, तो होगा क्या, न्यूक्लियस और इनके बीच कितना का अट्रैक्शन, देखो कितना दूर है, सबसे कम। तो मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, सबसे ज्यादा रेडियस इनमें आपको किसमें दिख रहा है बताओ, सबसे ज्यादा रेडियस बोलो, वंडर वाल्स रेडियस, हाँ बोला ना जी, सबसे ज्यादा रेडियस वंडर वाल्स रेडियस। उसके बाद देखो मेटेलिक रेडियस, वेरी गुड, मेटेलिक रेडियस। उसके बाद बोलो कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस, और सबसे लास्ट है सर आयोनिक रेडियस। याद रहेगा क्या, सबसे कम कौन, आयोनिक रेडियस। क्या ये वाला मेरा बात एकदम रट के रखोगे आप लोग, हाँ बोलो, और अगर ये बात आपको आता है माइंड है तो आप एक्सेप्शन पढ़ने के लिए क्या हो, रेडी हो, क्लियर। सबसे ज्यादा जो रेडियस होगा किसमें होगा, वंडर वाल्स रेडियस में, ठीक है, और सबसे कम कौन होगा, आयोनिक रेडियस में। आता है समझ में, एकदम क्लियर। अभी पढ़ा है एक्सेप्शन, चलो अब चलते हैं एक्सेप्शन में, क्या क्या इसके अपवाद है, अपवाद, अपवाद क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या क्या एक्सेप्शन है साइज में, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बताओ, फर्स्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट बोलो, अगर हम कहां आते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मान लो ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं, तो साइज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, साइज क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, बढ़ते जाता है, क्लियर ना। जब इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलो मेरे को बताओ फिर, सबसे फर्स्ट अगर मैं कंपैरिजन किया हाइड्रोजन और हीलियम में, ठीक है, किसका साइज ज्यादा होगा बोलो, हाइड्रोजन का कि हीलियम का, किसका, हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन, आप क्या जानते हो हाइड्रोजन के बारे में, ये मैंने लिया हाइड्रोजन, ये लो, ये हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का सेकेंड एटम, हाइड्रोजन का सेकेंड एटम, ये लो, और पास पास ला देते हैं ऐसे, ठीक है, इनके बीच क्या हुआ, ये लो, ये न्यूक्लियस, इतने से यहां तक का डिस्टेंस, डन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ओके, ये कुछ है। तो अपन इस वाले को अगर मिला ऐसे तो यहां का डिस्टेंस आया इतना, ये किसका डिस्टेंस है, हाइड्रोजन का, H2 का डिस्टेंस है, एक एटम का नहीं निकलता, हम क्या करते किसी मॉलिक्यूल का निकालते, तो इसका डिस्टेंस इतना, किसका, हाइड्रोजन का। लेकिन हीलियम की केस में देखो, हीलियम कहां कहां है यार, कहां कहां हीलियम, एक हीलियम यहाँ पे, हाँ बोला ना जी, तो दूसरा हीलियम यहाँ पे, क्योंकि ये पास पास आते हैं क्या, बहुत पास पास नहीं आते, तो इनका जो रेडियस होगा किसका, हीलियम का, देखो कितना रेडियस है, ये हीलियम का रेडियस है, ये कहां से, यहां से और यहां तक का रेडियस, ये लो, तो ये जो बनेगा साइज, ये देखो डिस्टेंस कितना है, यहां तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा रेडियस है, वंडर वाल्स
रेडियस, क्या है ये? वंडर वाल्स रेडियस। तो दोनों में साइज किसका ज्यादा है बोलो? रेडियस किसका ज्यादा है? ऑफ कोर्स सर, हाइड्रोजन से ज्यादा लार्ज है कौन? हीलियम। तो आपसे अगर कोई पूछे लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा? साइज सर डिक्रीज होता है। हाँ बोला ना जी। क्यों? क्योंकि क्या होता है सर, जेड इफेक्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन हम क्या जानते हैं? एक एक्सेप्शन जानते हैं सर कि हाइड्रोजन और हीलियम में जो हीलियम भाई साहब है उनका साइज ज्यादा होता है सर। क्यों? बिकॉज ऑफ दी वंडर वाल्स रेडियस। एकदम क्लियर, बढ़िया। चलो मेरे को सेकंड एक्सेप्शन बताओ। मैंने लिया ये ब क नो और ये फा, क्लियर। लास्ट में मैं ले लेता हूं कौन सा? नियॉन। मैंने क्या लिया? नियॉन। एक्सेप्शन नंबर सेकंड, एक्सेप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। एक्सेप्शन की स्पेलिंग बोलो। एक्सेप्शन, आई डोंट नो करेक्ट है कि सेकंड है, ठीक है। अपवाद नंबर सेकंड। अपने को क्या जानना चाहिए बोलो? साइज ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सबसे लार्ज बोरॉन, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और सबसे स्मॉल कौन? नियॉन। सबसे स्मॉल कौन? नियॉन। ऐसा होना था, लेकिन एक्चुअल आंसर इसका क्या हो जाता है बोलो? सबसे जो लार्ज हो जाता है वो हो जाता है हमारा भाई साहब नियॉन। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस है, और जो इनर्ट गैस है वो कैसा वंडर वाल्स बनाता है? वंडर वाल्स रेडियस। वंडर वाल्स रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा छक्के छुड़ा देता है विराट कोहली जैसे। हाँ बोले ना जी। इसका साइज बड़ा सर। उसके बाद फिर आएगा कौन? बोरॉन, कार्बन, बक, नो, ये कुछ ट्रेंड। तो आपको पता होना चाहिए सबसे लार्ज कौन है? नियॉन, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फूफा जी, आपके फूफा जी। हाँ बोलो। ये दोनों एक्सेप्शन मैंने बता दिया, कल और दो एक्सेप्शन मैं बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है।